हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अनुपात यानी रेशियो बनाना सीखेंगे। ये रेशियो का सिंबल है। दोस्तों, अनुपात का मतलब बटा में होता है। जैसे ए अनुपात बी का मतलब ए बटे में बी होगा, और बी अनुपात सी का मतलब बी बटे में सी होगा। उसी प्रकार सी अनुपात डी का मतलब सी बटे में डी होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 1:2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। इसको सोल्व करते हैं। ए अनुपात बी का जो मान है 3:4 दिया है। बी अनुपात सी का जो मान है 1:2 दिया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लास्ट में 4 है तो यहाँ भी 4 पुट कर देंगे। अब 3 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 होगा। अनुपात 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, अनुपात 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, यानी 3:4:8 हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:5 है, बी अनुपात सी बराबर 4:3 है, और सी अनुपात डी बराबर 5:8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ ए अनुपात बी का जो मान है वो 2:5 दिया है, और बी अनुपात सी का जो मान है वो 4:3 दिया है, और सी अनुपात डी का जो मान है वो 5:8 दिया है। इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, और इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो लास्ट में 4 है तो यहाँ भी 4 पुट कर देंगे। फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 पुट करेंगे, और इसी डायरेक्शन में लास्ट में 3 है तो यहाँ भी 3 पुट करेंगे। 2, 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 40, और 5 और 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 100। फिर 5 को 3 से और 5 से गुणा करेंगे तो 75। अनुपात फिर 5 और 3 और 8 को गुणा करेंगे तो 120। दोस्तों, ये सारी संख्या 5 से कट रही है। 40 को 5 से कटाएंगे तो 5 8 40। 100 को 5 से कटाएंगे तो 20 5 100, और 75 को 5 से कटाएंगे तो 15 5 75, और 120 को 5 से कटाएंगे तो 24 5 120 होता है। दोस्तों, जब संख्याएं कटनी बंद हो जाए तो अनुपात में लिखते हैं, जैसे 8:20:15:24। तीसरा क्वेश्चन है 6500 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 4:3 है। तो बताना है कि ए और बी के हिस्से का योग कितना है, और ए और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी सी का हिस्सा निकालेंगे। दोस्तों, यहाँ ए और बी का जो मान है वो 3:2 दे रखा है, और बी और सी का जो मान है वो 4:3 दिया है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लास्ट में 4 है तो यहाँ 4 पुट करेंगे, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लास्ट में 2 है तो यहाँ भी 2 पुट करेंगे। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, अनुपात 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, अनुपात 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 होगा।
इसको अनुपात में लाने के लिए 2 से कटाएंगे। 12 को 2 से कटाएंगे तो 2 छक्का 12 और 8 को 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8। 6 को 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6, यानी ए का जो हिस्सा है वो 6 यूनिट और बी का जो हिस्सा है 4 यूनिट और सी का है 3 यूनिट हिस्सा मिला है। तीनों को मिलाकर 13 यूनिट हिस्सा मिला है, लेकिन क्वेश्चन में तीनों को मिलाकर 6500 रुपया दिया गया है, यानी 13 यूनिट 6500 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर 6500 बटे में 13। 65 को 13 से कटाएंगे तो 13 पचे 65, यानी 1 यूनिट 500 के बराबर है। तो ए और बी के हिस्से का योग निकालेंगे। यहाँ ए और बी के हिस्से का योग 10 है, तो 10 गुणे 500 बराबर 5000, यानी ए और बी के हिस्से का योग 5000 है। और ए और सी के हिस्से का अंतर 3 है, तो 3 गुणे 500 बराबर 1500। ए और सी के हिस्से का अंतर 1500 हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।